बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर। राम राम दोस्तों, आज अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। एपी सिंह ने कहा कि कई क्षत्रिय संगठनों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि हाथरस कांड में जबरन रेप के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए संगठनों और अभियुक्तों के परिजनों के आग्रह पर उन्होंने ये केस लड़ने का फैसला किया। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जायलवाल पर। और हम आज फिर हाजिर हैं अपनी कड़वी बातें एपिसोड 3 के साथ। दोस्तों, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर हारने वाले को क्या कहेंगे? क्योंकि आज 8 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद जब हमें लगा कि निर्भया को न्याय मिल गया है, आज हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हम जीत के भी हार गए हैं। और हम जीत के क्यों हार गए हैं? क्योंकि एपी सिंह को महापंचायत के द्वारा आरोपी पक्ष का वकील नियुक्त किया गया है। महापंचायत मतलब पंचायती आदमी जिनकी समाज में इज्जत होती है। तो दोस्तों, ऐसे पंचायती आदमियों द्वारा एपी सिंह को आरोपी पक्ष का वकील बनाना कितना सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस आदमी को कल तक हम ये कह रहे थे कि इसको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जानी चाहिए, इसका मुंह काला करके इसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, इस आदमी की कोई इज्जत नहीं है, उस आदमी को देश के इज्जतदार लोगों द्वारा, पंचायती लोगों द्वारा एक वकील अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये देश की जनता, देश के लोग, देश के समझदार लोगों के गाल के ऊपर करारा तमाचा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या एपी सिंह के अलावा देश में अच्छे वकील नहीं हैं? क्या एपी सिंह ही अकेला एक ऐसा वकील है कि जो सच को सामने लाने में समर्थ है? क्या देश के अंदर अच्छे वकील हैं ही नहीं कि जो सच को सामने ला सके? या फिर लोगों का विश्वास सिर्फ एपी सिंह के ऊपर ही रह गया है? अगर ऐसी बात है तो दोस्तों, ये अपने आप में सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम उस आदमी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जिसने देश के संविधान को घुटनों पे लाके छोड़ दिया था, जिसने देश के संविधान की कमियों का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़की की मां को न्याय के लिए 8 सालों तक इंतज़ार करवाया, देश को 8 सालों तक इंतज़ार करवाया। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जब हमारे बड़े बुजुर्ग, जब हमारे सम्मानीय लोग ही ऐसे डिसीजन लेंगे तो इसका समाज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आने वाली जनरेशन क्या एग्जाम्पल देंगी कि एक आदमी जिसको लोग मुंह काला करके बाहर फेंकने की बात कर रहे थे, उसी इंसान को आज एक महापंचायत के माननीय सदस्यों द्वारा ताज पर बैठाकर उसका माला पहना के स्वागत किया जाता है और उसके चरणों में गिड़गिड़ाया जा रहा है कि आप हमें न्याय दिलवाइए। बताइए, अपने आप में ये सबसे बड़ी शर्म की बात है या नहीं? और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बेन बात, एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, उनमें से जो उनके बारे में बताया जा रहा है उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, उनको जब अपनी बात सच्चाई सामने लेके आनी है तो उन्होंने एपी सिंह का सहारा लेकर जो सबसे बड़ी गलती की है उसकी भरपाई जीवन में हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लोग सच्चाई पर से भरोसा उठ जाएगा और उनको लगेगा कि भाई एपी सिंह जैसे लोग ही हैं जो सच को सामने ला सकते हैं। अच्छे आदमियों की कदर ही नहीं रहेगी। तो जब बात हमारे खुद पे आती है तो हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं सही और गलत की समझ। जब बात हमारे अपनों पे आती है तो हम क्यों भूल जाते हैं हर वो चीज़ जो सही है या जो चीज़ गलत है। हम क्यों नहीं दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्यों हम गलत का साथ लेने को भी मजबूर हो जाते हैं? तो ये अपने आप में सबसे बड़ी कड़वी बात है कि जब लोगों के ऊपर खुद पे बीतती है तो उन्हें वो चीज़ भी सही लगती है जो गलत होती है। मैंने 3री कक्षा में ये बात पढ़ी थी कि पंच परमेश्वर होते हैं। पंचों को वैल्यू भगवान के बराबर दी जाती है क्योंकि वो भी न्याय करते हैं और भगवान भी न्याय करता है। लेकिन इन भगवानों द्वारा एपी सिंह जैसे घटिया आदमी को सच्चाई सामने लाने के लिए वकील नियुक्त करना कितना सही है, कितना गलत है, इस बात का हमारे समाज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बार ज़रा सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महापंचायत द्वारा एपी सिंह को वकील अपॉइंट करना
ये बात उतनी हैरान करने वाली नहीं है जितनी कि ये कि वहाँ बैठे सैकड़ों लोगों में से एक आदमी ने भी खड़े होकर इस बात का अपोज नहीं किया कि भाई ये बात गलत है। कि मैं मानता हूँ कि सच्चाई सामने लाने के लिए हमें जिस भी हद तक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए हमें AP सिंह जैसे लोगों के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। ये बात कतई मंजूर नहीं है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फादर कि वो हजारों लोगों के बीच में भी सही बात रखने की हिम्मत रखते हैं और वो कभी अपना फ़ायदा नुकसान देखे बिना सच बात बोलने से कभी हिचकिचाते नहीं है। जो बात सही है वो बोल देते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि AP सिंह को महापंचायत के परमेश्वरों द्वारा वकील नियुक्त करना कितना सही है, कितना गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड कड़वी बातें में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हरियाणा।